कि आप लोगों की एकता कहीं ना कहीं सरकार को सोचने पर मजबूर कर चुका है। ये नई नई चाल चलने को मजबूर कर चुका है। अगर थोड़ी सी आप लोग संयम बरते होते, मात्र एक परीक्षा को छोड़ने की बात थी, अगर एक परीक्षा छोड़ दिए होते तो इस सरकार की जो अंचर पंचर जो ढीला हो चुका हुआ है सब टाइट हो जाता, सब ठीक हो जाता, बशर्ते आप एक परीक्षा को सिर्फ विड्रॉल कर देते। बिहार में अब कानून नाम की न कोई चीज है, न लोकतंत्र नाम की कोई चीज है, न यहां पर सरकार की चल रही है और न ही कोई विधायक और मंत्री की चल रही है। किसी की कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में बिहार में अगर शासन प्रशासन चल रहा है तो कैसे चल रहा है, एक बड़ा सवाल है। विगत दिनों से ही नहीं बल्कि विगत कई महीनों से आपने देखा होगा कि के पाठक जी का एक जलवा चल रहा है, जो तानाशाही के लिए अब मशहूर हो चुके हुए हैं। कुछ भी हो जाए खूंटा वही करेगा जहां वो चाहते हैं। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा करने के बावजूद स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 न करके उसे 9 बजे से 5 बजे चलने का आदेश दिया गया। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं उनसे बात कर लूंगा, उसके बाद उन्होंने एक सभा में 10 बजे से 4 बजे स्कूल चलने की बात कही। और जब आज विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया कि स्कूलों की टाइमिंग 10 से 4 होगी और विधिवत उसकी टाइम टेबल बना दी गई थी, शिक्षकों में एक खुशी की लहर दौड़ी कि चलो भाई कुछ तो सुधार हुआ। अब जैसे ही ये मुद्दा चला, वही विभाग उस पत्र को खुद ही फर्जी करार दे दिया। अब किस आधार पर फर्जी करार दिया गया है उसकी तो पुष्टि विभाग ही कर सकता है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर के टीवी चैनल है उस पर भी खबर चलाई गई कि स्कूलों की टाइमिंग ये कर दिया गया है। विगत दिनों आपने देखा होगा 3-4 दिन विधानसभा विधान परिषद में भी इसकी चर्चा खूब जोरों पर है। यह बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं था, फिर भी उससे मुद्दा बनाया जा रहा है। शिक्षक एकता को खंडित करने के लिए पहले तो जो आंदोलन हुआ उसको खंडित करने के लिए जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, उनके द्वारा चाल चला गया और कहा गया कि 48 घंटे में आपको हम बताएंगे। वह 48 घंटा कहां समाप्त हो गया? जैसे तेजस्वी जी का कलम नहीं मिल पाया उसी तरह से उनका 48 घंटा ही अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद जब शिक्षक इंतजार करते रहे और इसी बीच सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरने का आदेश दे दिया गया, उसके बाद शिक्षक भरभरा कर फॉर्म भरना शुरू कर दिए। एक पत्र जो था आपको बता दे कि 3 मौका में अगर नहीं निकलते हैं तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। वह पत्र एक अनुशंसा थी के पाठक जी के द्वारा और उसी पत्र कालों में लोग डर करके परीक्षा देना शुरू कर दिए। हो हंगामा हुआ। उसके बाद शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान आया कि 3 मौका नहीं बल्कि 5 मौका मिलेंगे, यानी कि 5 बार परीक्षा होगी लेकिन मौका 3 बार मिलेगा। इस तरीके की बात आया और कई सारी बातें और भी आई। लेकिन सोचने वाली बात है कि बार बार इस शिक्षा विभाग में इस तरीके का मुद्दा क्यों आ रहा है? क्या विधानसभा में जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक कार्य है, वो कुछ है ही नहीं क्या? लग रहा है जैसे सिर्फ शिक्षक, शिक्षा, बच्चे इसके ही केंद्र में रह करके सारी शासन प्रणाली चल रही है। आने वाले चुनाव में भी इसको मुद्दा बनाने की बात चल रही है। और क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? आप जानते होंगे कि शिक्षक के खिलाफ में आम जनता को भड़काया जा रहा है। शिक्षक पढ़ाना नहीं चाहते हैं, शिक्षक को 8 घंटे पढ़ाना है, शिक्षक 8 घंटे नहीं रहना चाहते हैं। इस तरीके का आपके खिलाफ एक षड्यंत्र करके आपकी छवि को धूमिल की जा रही है लगातार मीडिया के माध्यम से। और इसमें शिक्षक संगठन के कुछ लोग भी दोषी हैं जो लगातार बिना मतलब के चीजों को भी लेकर के परोसते रहते हैं। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आदेश नहीं चल रहा हो, उस राज्य में कानून व्यवस्था कैसे चल रहा है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसके पीछे क्या राज है ये समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ जो सौतेला व्यवहार पूर्व से होता आया है वो आगे भी होता रहेगा। शिक्षकों को अपने जो
गृह स्कूल कह सकते हैं, जो उनका अपना स्कूल था जिसमें वो बहाल हुए थे, ये तो तय है कि के पाठक अब स्कूलों में आपको जहां थे वहां आपको बने नहीं रहने देना चाहते हैं, क्योंकि जो फीडबैक मिला, जैसा कि आपने एक वीडियो देखा होगा जो के पाठक से शिकायत कर रहे हैं कि शिक्षक सब नहीं पढ़ाते हैं, इनका तबादला कर दीजिए। जो निश्चित रूप से तबादला होना चाहिए, क्योंकि हमारे शिक्षक के अंग ही ऐसे हैं कुछ लोग जिनके वजह से सारे शिक्षकों की बदनामी होती है, और वैसे ही लोग आज फॉर्म भर करके परीक्षा भी दे रहे हैं, घृणित कार्य जो कर रहे हैं। तो इतना ही ज्यादा आपको लगता है कि आप बहुत सक्षम हैं, तो दक्ष बेकार में हुए थे, आप टीटी बेकार दिए थे, उसका कोई महत्व नहीं था। आज टीटी 28 लाख लोगों को पीछे छोड़ करके जो टीटी से आए थे 1,20,000 लोग, क्या वह अयोग्य लोग थे? और 20 सालों से 15 सालों से जो पढ़ा रहे हैं शिक्षक, क्या वह अयोग्य हैं? अगर अयोग्य हैं तो उनकी बहाली कौन किया था? क्या माननीय नीतीश कुमार जी के जो 2005 में उनकी सरकार बनी थी, उसके पूर्व मात्र एक बहाली हुई थी 2003 में, जो कि सब शिक्षा अभियान के तहत वो विशेष आदेश आया था कि स्कूलों में सीटों के जो शिक्षकों की संख्या कम है, तो आनंद फानंद में शिक्षकों की संख्या पूरा करने के लिए वो शिक्षा मित्र की बहाली की गई। बाद बाकी तो सारी बहालियां आपके द्वारा की गई है, सारे आदेश आपके द्वारा जारी किए गए हैं। भले ही पंचायत के द्वारा, मुखिया के द्वारा या जिला परिषद के द्वारा या प्रमुख के द्वारा उनकी जो नियोजन इकाई थी उनके माध्यम से बहाली हुई, लेकिन उसमें नियमावली किसकी है? वेतन कहां से पा रहे हैं शिक्षक? ये तो समझने वाली बात है। और आज आप उन शिक्षकों को अयोग्य कह रहे हैं, उन शिक्षकों को असक्षम कह रहे हैं, और सक्षमता पास करने के लिए कह रहे हैं। ये कहां की नीति है? क्या चल रहा है? ये सब बिहार में आखिर चल क्या रहा है? यह एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आम जनता को भी ढूंढने की आवश्यकता है। आम जनता अभी तक नहीं समझ पा रही है कि किस तरीके से शिक्षकों के प्रति बरगलाया जा रहा है। क्या शिक्षकों ने कभी मांग किया था कि हाँ, हमारा टाइमिंग 10 बजे से कर दिया जाए या 11 बजे से कर दिया जाए? ये कभी मांग नहीं की गई थी। ये मुद्दा को भटकाने के लिए आज बिना शर्त राजकर्मी की बात होनी चाहिए, वहां पर बात चल रही है समय सारणी की, कि किस तरीके से शिक्षक आंदोलन किस चीज के लिए कर रहे हैं। मुद्दा यहां भटकाया जा रहा है। आंदोलन हो रहा है राजकर्मी के लिए, हमको लगा हुआ भूख पिला रहे हैं पानी। ये स्थिति बन गई है। और के पाठक जी, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं इस बिहार के शिक्षा विभाग के, कहीं ना कहीं वो सरकार को वे ही चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं। शिक्षा विभाग के लिए मुख्यमंत्री के रूप में आज काम अगर कोई कर रहा है तो है के पाठक जी। के पाठक जी अगर कहेंगे तो जो खर है वो हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। और पत्रों के जो निर्गत होने की स्थिति है, कार्रवाई से संबंधित पत्र हो, मिनटों सेकंडों में निकलता है पत्र, लेकिन सुधारात्मक अगर पत्र निकालना हो तो सप्ताह लग जा रहे हैं। और सप्ताह लगने के बाद वो पत्र निर्गत होता है और फिर वह फर्जी हो जाता है, फिर वह गलत हो जा रहा है। अब फिर देखिएगा, क्योंकि मीडिया में चल चुका है, और फिर इसका डिबेट सदन में होगा। राजकर्मी का मुद्दा गौण रहेगा। कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें दूसरे जिला से इस जिला में आना है। बीपीएससी के समय में भी यही मैटर हुआ था, तो स्थानांतरण चूंकि नहीं हुआ तो उसके वजह से उन्होंने लोगों ने भर दिया फॉर्म। इसमें भी स्थिति वही है, लेकिन उनका मुद्दा हमको समझ में आता है। बार बार हम बोल रहे हैं कि उनका समझ में आता है मुद्दा, लेकिन जो घर में ही नौकरी कर रहे थे, घर में का मतलब है कि घर के आसपास के स्कूलों में उनको भरने की क्या आवश्यकता थी। और हाथ जब कंप्यूटर पर थरथरा जा रहा है, ये मीडिया को भी बता रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि शिक्षकों में घोर जो कार्यशैली करने की क्षमता है उसमें घोर कमी है, और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और वो सुधार पाठक जी कर रहे हैं, और यही आम जनता को समझ में आ रहा है कि शिक्षक को पाठक जी सुधार रहे हैं। शिक्षा में सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि शिक्षक को सुधार रहे हैं। ये लोगों में भावना चली गई है। अब इसी भावना के साथ लोग वोट किसको करेंगे? नीतीश जी को करेंगे। यही वोट की राजनीति चल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, खराब लगे तो कमेंट के माध्यम से बताएं,
और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।